ओम शांति। आज 30/4/1977 के अव्यक्त महावाक्य है। आज का टाइटल है हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार ही कंबाइंड रूप की स्मृति है। इस पर क्लास कराते हुए बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में सबसे ज़्यादा हमें कंबाइंड स्वरूप का ही अभ्यास करना है। तो अपने कंबाइंड रूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। पहले आत्मा और शरीर यह कंबाइंड स्वरूप है जो अनादि सृष्टि चक्र में अनादि पार्ट बजाते रहते हैं। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं अर्थात बच्चों और बाप का सदा साथ कंबाइंड रूप है। तीसरा, यादगार रूप में भी चतुर्भुज रूप दिखाया है। तो सदैव ही कंबाइंड रूप की नॉलेज को धारण करते हुए चलो तो सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को अनुभव करेंगे। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो, क्योंकि शरीर रचना है, आत्मा रचता है और रचता और रचना का कंबाइंड रूप है। तो स्वतः ही मालिकपन स्मृति में रहेगा। मालिक की स्मृति अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहेंगे। चलाने वाले होंगे ना कि उनके वश चलने वाले होंगे। लेकिन चलते चलते जैसे लोगों ने आत्मा और परमात्मा को मिलाकर एक कर लिया है, वैसे आत्मा और शरीर को अलग अलग के बजाय मिलाकर एक मान लिया है। अर्थात अपनी अथॉरिटी की स्मृति समाप्त करती है। इसलिए चलते चलते बॉडी कॉन्शियस हो गए हो और बॉडी कॉन्शियस की एक ही मानने लगे हो ना। बाबा का कहना है कि बच्चे अपने देह के भान में इतने ज़्यादा आ गए हैं कि अपने आप को आत्मा समझ ही नहीं पा रहे हैं। लो अपने को भुला, उसकी रिजल्ट क्या मिली? सब कुछ गवाया ना, बेहोश हो गए हो और बेहोश की स्टेज में अपना सब कुछ लुटा दिया है आपने। क्योंकि जब कोई इंसान किसी नशे में धुत होकर बेहोश हो जाता है तो उसके पास जो कुछ होता है दूसरे लोग उठाकर ले जाते हैं। उसी प्रकार से बाबा कहता है आपने भी अपनी आत्मस्मृति की स्थिति को भुलाकर देहभान में मिट्टी में आप पड़े हुए हैं, जिस कारण से आपके अंदर की जो शक्तियां हैं, आपके अंदर के जो गुण हैं वो गुम हो गए हैं। ऐसे ही वर्तमान संगम युग पर बाप और बच्चे के कंबाइंड रूप की स्मृति भूल जाते हो ना। हाईएस्ट अथॉरिटी के बदले अपने को निर्बल और शक्तिहीन, उदास या उलझी हुई आत्मा अनुभव करते हो। ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है बच्चों की, जो अपने देह के भान में आकर अपने आप को उदास, हताश और कमजोर आत्मा अनुभव करने लगते हैं। तो बाबा याद दिलाते हैं कि आत्मा व वशीभूत होना, आत्म अनुभूति करते हो, लेकिन कंबाइंड रूप की स्मृति और समर्थी लाती है। जैसे बाबा को अपने साथ अनुभव करो तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। किसी भी प्रकार के माया के विघ्नों को कंबाइंड रूप की स्मृति से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली अनुभव करते हो। चाहे स्वयं कमजोर आत्मा भी हो, लेकिन बाप के साथ के कारण सर्वशक्तिवान संग व स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते हो। तो कंबाइंड रूप की स्मृति में रहेंगे तो यादगार स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। अलंकारी स्वरूप माया जीत की निशानी है और अलंकारी सदा अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो तीनों ही प्रकार के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। युगल रूप से अकेले नहीं बनो। जैसे दुनिया में आजकल विशेष सभी कंपेनियन और कंपनी चाहते ही है, उसके पीछे ही अपना समय, तन, मन, धन लगाते हैं। तो आपको बाप जैसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में मिल नहीं सकेगी। लौकिक में कंपेनियन धोखा भी देते हैं, दुख भी देते हैं, मूड भी बदलते हैं, कभी हंसेंगे कभी रुलाएंगे। लेकिन अलौकिक कंपेनियन तो सदा ही हंसाते हैं, कब मूड ऑफ नहीं करते, धोखे से बचाते हैं। तो सदा एक का 1000 गुना देने वाला दाता है। फिर भी कंपेनियन को न पहचानने कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते, नखरे बहुत करते,
कभी मन को मोड़ लेते हैं तो कभी बुद्धि से यहाँ वहाँ भटकने लग पड़ते, कभी संकल्प से तलाक भी देते हैं। किसी व्यक्ति या वैभव के वशीभूत हो जाना अर्थात प्रभावित हो जाना, तो इतना समय अपने कंपेनियन को संकल्प से तलाक देना हुआ ना, किनारा करना अर्थात तलाक देना। दिल के सिंहासन पर सच्चे साथी के बजाय अल्पकाल के साथ निभाने वाले, हद की प्राप्ति का लोभ देकर धोखा खिलाने वाला अर्थात आर्टिफिशियल बनावटी सोने का हिरण अपने तरफ आकर्षित कर देता। तो तख्त नशीन बच्चे सच्चे साथी के बजाय धोखेबाज साथी बना देते। संकल्प में आकर्षित होना अर्थात तलाक देना, वास्तव में बार बार संकल्प में तलाक देना, सदाकाल राजभाग का तलाक लेना। कोई कोई रूसते भी बहुत है, रूसने को एक मनोरंजन समझते हैं, बार बार साथी को रौब भी बहुत दिखाते। हम तो ऐसे ही चलेंगे ही, हम तो यही करेंगे, आपको भी करना है, आपने वायदा किया, आपको लेकर ही जाना है, तो सर्वशक्तिवान तो शक्ति दो, मदद देना आपका काम है, लेकिन मदद लेना मेरा काम है। ये याद नहीं रखते, एक कदम मेरा 1000 कदम साथी का होगा। तो बाबा का कहना है कि बच्चे, पहली कमी है कि आप ही भगवान का हाथ छोड़ देते हो, साथ नहीं पकड़ते हो और उल्हाना बाबा को देते हो कि आपने मेरी उंगली क्यों नहीं पकड़ी बाबा। तो बाबा समझाते हैं, बाबा तो कहता ही है आप एक कदम बढ़ाइए, मैं 1000 कदम आपकी मदद के लिए खड़ा ही हुआ हूँ। यह बातें बच्चे भूल जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं रौब दिखाते हैं, बाबा से उल्हाना देते हैं कि आपको ये भूल कैसे गया। उंगली बार बार खुद छोड़ते और कहते आपने हमें क्यों पकड़ छोड़ा। ऐसे नाज नखेरी बहुत करते हैं, माने नखरे करते हैं बच्चे। लेकिन याद रखो, ऐसा कंपेनियन नैनों में बिठाकर ले जाने वाला ऐसा कब मिलेगा नहीं। इसलिए कंपेनियन से सदा तोड़ निभाओ अर्थात कंबाइंड रूप में रहो। साथ साथ ब्राह्मणों की कंपनी सबसे श्रेष्ठ कंपनी होती है। तो ड्रामा के भाग्य प्रमाण आप थोड़ी सी आत्मा को प्राप्ति है, लेकिन कंपनी में भी देखा जाता है कि ये कंपनी लाभ देने वाली है, वह प्राप्ति कराने वाली। तो ब्राह्मण कंपनी सर्व प्राप्ति कराने वाली है। ब्राह्मणों में फुल कास्ट ब्राह्मण भी होते हैं और हाफ कास्ट होते हैं। और तो कंपनी को ब्राह्मणों की चाहिए ना सबको, इसलिए साथी की कंपनी वही कंपनी चाहिए। अगर हाफ कास्ट ब्राह्मणों की कंपनी पर लेते हैं तो सच्चे साथी से स्वतः समीप के बजाय दूर हो जाते हैं। ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला होती है, क्षत्रियों की कंपनी में ठहरती कला हो जाती है। जो जितना श्रेष्ठ होता है उसकी कंपनी भी श्रेष्ठ ही होती है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ क्षत्रियों को कम कर देते हैं। तो जो अपनी साथी को मंजूर नहीं, वफादार साथी कभी ऐसे कंपनी नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कहना क्या करें, कंपनी तो चाहिए, लेकिन कौन सी कंपनी चाहिए यह भी सोचना। सदा कंपेनियन और कंपनी को समझकर साथ निभाओ। कंपनियों से प्रीति की रीति निभाओ और कंपनी में मर्यादाएं निभाओ। समझा, इसको कहा जाता है कंबाइंड रूप की स्मृति में, हाईएस्ट अथॉरिटी की स्मृति में रहना। अच्छा, बाबा ने फिर सबको याद दिया और दीदी जी से मुलाकात करते हुए भी बाबा ने कहा कि जो भी मिलने का पार्ट मिला हुआ है, मुहूर्त मिला है महारतियों से, तो जो महारती बाप के साथ गुह सारे के साथ जान सकते हैं, वह सुनते भी हुए भी नहीं जान सकते, चाहे कितना भी पब्लिक हो। लेकिन बाप पब्लिक में पर्सनल मुलाकात अपने बच्चों से ही करते हैं, क्योंकि बाप को बच्चे अति प्रिय हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चों को ही बाबा माला माल करने आए हुए हैं और हम सभी महारतियों को सदैव आदि से लेकर किस नज़र से बाबा बच्चों को देख रहे हैं, भाई भाई की नज़र से। बड़े बच्चे भाई की ही समान होते हैं, दाता होते हैं, देने वाले होते हैं। इसलिए कौन सी कंपनी अच्छी लगती है आपको? वैसे अगर कंपनियन में एक लंबा एक छोटा होगा ना तो अच्छा नहीं लगता, कार्टून लगता ना। तो इसलिए समान बनो, जैसे बाबा है ना सर्वशक्तिवान, वैसे बनो। लंबे छोटों की जोड़ी हो गई ना क्या। वैसे लौकिक दुनिया में भी अगर साथी दोनों समान नहीं, चाहे शरीर के हिसाब से, चाहे नॉलेज के हिसाब से, चाहे लक्षण के हिसाब से, वह मर्यादाओं के हिसाब से, तो कभी भी साथी उनको साथ नहीं रखेगा, किनारा रख कर देगा।
तो इसलिए जो सामान होंगे दुनिया के आगे सैंपल उसको रखेंगे, कार्टून को। तो महारथी अर्थात समान साथी बनो। ऐसे साथियों को ही हर कार्य में बाप साथ रखते हैं और आगे भी रखते हैं। तो सदा कंपेनियन साथ है, नाज नखरी या रौब सारे दिन की दिनचर्या में देखें हम कितना करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से स्वयं को मुक्त करना। फिर बाबा ने पार्टियों से बात करते हुए भी कहा कि जो भी बच्चे हैं वो मेरापन है ना, उसे भूल जाओ, क्योंकि मेरापन भी हमें दुख देता है। सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, मेरापन खत्म होगा तो हम देही अभिमानी स्थिति को अच्छा महसूस करेंगे, आत्मिक स्वरूप में होंगे और बाबा से भी कनेक्शन महसूस करेंगे। जब बाबा से किनारा करते हो, कमज़ोर होते हो ना, तो फिर कहीं ना कहीं देहभान से बुद्धियोग लग जाता है। फिर बाबा ने आगे कहा कि मैं कमज़ोर हूँ, यह कमजोरी के संकल्प माया रावण की सेना में अकासुर बकासुर हूँ, उनसे डरना नहीं। सदैव सोचो मैं विजयी थी और कल्प कल्प की विजयी हूँ, और मैं विजयी नहीं होंगी तो कौन होगा। इसलिए ऑटोमेटिकली विशेषता आएगी। अगर कोई विशेष आत्माओं के साथ थोड़ा सा भी समय रहता है तो उससे नशा रहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ हूँ, तो उसे नशा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मेरा साथी है। ऐसे ही बाबा कहते मैं किसका साथी हूँ, भगवान का ना। तो सदैव ये सोचो हमारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं हुआ, तो सदा झूमते रहेंगे और खुशियों में नाचते रहेंगे। ऐसे सभी विशेष बच्चों को बाबा ने याद करते हुए सबको याद प्यार दिया। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।